आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द असाइनमेंट मूवी। इस मूवी में बहुत सी मिस्ट्री है और इसमें हम देखेंगे एक लड़के को उसके किए की सजा देने के लिए उसका जेंडर चेंज करके उसे छोड़ देते हैं। उस लड़के के साथ ये किसने किया और क्यों किया, क्या वो लड़का उसका पता लगा पाएगा, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसे अपने ही साथियों को मारने और कुछ इलीगल काम करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, पर उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उसे ट्रीटमेंट के लिए पागल खाने भेज दिया गया। इस लेडी का उस जेंडर चेंज होने वाले लड़के से क्या लिंक है, इसका पता हमें आगे कहानी में चलेगा। वह हमें 22 महीने पहले ही दिखाया जाता है। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है। वो एक आदमी को शूट कर रहा था क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब वो एक होटल में जाकर वहाँ एक रूम लेता है और कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। फ्रैंक इन्हीं के लिए काम किया करता था। उस आदमी का नाम जॉन होता है। जॉन फ्रैंक को एक आदमी को मारने के लिए पैसे देता है और चला जाता है। अब फ्रैंक उस पैसों को अपने रूम में छुपा देता है। अब फ्रैंक एक बार में जाता है जहां उसे एक लड़की पसंद आती है और उसे वो अपने रूम में ले आता है और मेकआउट करता है। और सवेरे वो लड़की फ्रैंक को एक कागज में अपना नाम और नंबर लिखकर वहां से चली जाती है। इस लड़की का नाम सैमी होता है। अब फ्रैंक अपने रूम में होता है, तभी वहां पर जॉन अपने आदमियों के साथ आता है और फ्रैंक से बोलता है कि अब तुम वो काम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। और उसके आदमी फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। अब फ्रैंक बेहोश हो जाता है। उसके बाद जॉन के आदमी उसे कहीं ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक को अब होश आ गया है। वो अपने आप को अजीब से कमरे में पाता है और उसके पूरे बॉडी पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो उन पट्टियों को निकालता है और देखता है कि उसके बॉडी पार्ट्स बदल गए हैं, उसके बूब्स वगैरह आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रैंक के बेहोशी की हालत में उसका सर्जरी करके उसका जेंडर चेंज कर दिया गया था। फ्रैंक अपने आप को शीशे में देखकर चिल्लाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। अब फ्रैंक अपने आप को संभालता है और बेड के पास रखी एक डिब्बे को खोल कर देखता है जिस पर फ्रैंक लिखा था। उसके अंदर से उसे 2 मेडिसिन के डिब्बे और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। फ्रैंक उस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है। उसके अंदर से उसे एक फीमेल की आवाज आती है। ये एक प्लास्टिक सर्जरी की एक्सपर्ट डॉक्टर थी। वो डॉक्टर बताती है कि मैंने ही तुम्हारा जेंडर चेंज किया है ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सजा दे सकूं। तुम सोच रहे होगे क्या गलती? तुम्हारे पास रखी टेबल पर एक पर्स होगा जिसके अंदर तुम्हें एक फोटो मिलेगा। वो फोटो मेरे भाई का है। तुमने उसे बिना वजह के मार दिया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में फ्रैंक जिसे मार रहा था वो इस डॉक्टर का भाई था, इसलिए वो डॉक्टर फ्रैंक से बदला लेना चाहती है। इसलिए मैंने तुम्हारा जेंडर चेंज कर दिया। अब फ्रैंक नीचे के काउंटर से पैसे चुराने लगता है। तभी वहां पर उस होटल का ओनर आ जाता है और फ्रैंक उसके प्राइवेट पार्ट को मारकर बेहोश कर देता है और उस होटल में जाता है जहां उसने अपने पैसों को छुपाया था। वहां से उसे पैसे मिल जाते हैं। यहाँ फ्रैंक को उस लड़की सैमी का कागज में लिखा हुआ नंबर दिखता है। फ्रैंक को छुपने के लिए एक सेफ जगह की जरूरत थी, इसलिए फ्रैंक सैमी को कॉल करता है और बोलता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार उसी बार में करूंगा जहाँ हम पिछली बार मिले थे। और फ्रैंक बोलता है मैं थोड़ा सा बदल सा गया हूँ। अब फ्रैंक बार में उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर सैमी आती है। उस बार में फ्रैंक के अलावा उस बार में फ्रैंक अकेला था, इसलिए वो फ्रैंक के पास जाकर पूछती है क्या तुम ही फ्रैंक हो? और फ्रैंक हाँ बोलता है। और फ्रैंक के हाँ बोलने पर सैमी का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। अब सैमी फ्रैंक को अपने घर ले जाती है। अब फ्रैंक पता लगाना शुरू करता है कि जॉन कहाँ है, क्योंकि वो काफी बड़े माफिया का लीडर था। इसलिए फ्रैंक उसके खास आदमियों को मारना शुरू करता है। फ्रैंक एक एक करके जॉन के सभी आदमियों को मार रहा था। इस दौरान फ्रैंक एक डॉगी भी लेता है क्योंकि फ्रैंक को इंसानों पर कुछ खास भरोसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक और सैमी एक सोफे पर बैठे हैं। तभी फ्रैंक सैमी को किस करता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए अपने कपड़े उतारोगी? फ्रैंक ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट्स बदल चुके थे। अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब फ्रैंक अगले दिन एक सर्जन के पास जाता है और अपना जेंडर चेंज करने को बोलता है और वो डॉक्टर बोलता है फिलहाल ये करना पॉसिबल नहीं है। अब फ्रैंक जॉन के उस साथी को मारने जाता है जिसने फ्रैंक को मारकर बेहोश किया था। फ्रैंक उसे मारने से पहले जॉन का पता पूछता है, फिर उसे मार देता है। अब फ्रैंक फाइनली जॉन के अड्डे में घुसता है और उसके सभी आदमियों को मारकर
मारकर जॉन को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जॉन बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया, वो एक डॉक्टर है जिसने मुझे तुमको पकड़ कर लाने के लिए $25,000 दिए थे। कुछ सालों पहले उसका लाइसेंस उससे छीन लिया गया था, इसलिए वो अब अवैध सर्जरी करती है और पैसे का। और जॉन बोलता है डॉक्टर के बारे में और ज्यादा जानना है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड सैमी से क्यों नहीं पूछते। फ्रैंक बोलता है क्या। अब जॉन बताता है कि उस डॉक्टर ने तुम पर नजर रखने के लिए सैमी को तुम्हारे पास भेजा था। अब फ्रैंक जॉन को शूट कर देता है। अब फ्रैंक सैमी के पास जाता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम डॉक्टर के लिए काम करती हो, मुझे उसका पता बताओ। अब सैमी बताती है कि मैं सिर्फ 2 बार ही डॉक्टर से मिली हूँ, मुझे ज्यादा ऑर्डर एल्बर्ट से मिलते थे, वो उस डॉक्टर का असिस्टेंट था। उस टाइम मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये काम करने के लिए हाँ बोल दी। इसके लिए मुझे बहुत से पैसे मिले थे। अब फ्रैंक पूछता है मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेगी। सैमी बताती है कि डॉक्टर का पता सिर्फ एल्बर्ट को है और एल्बर्ट एक अय्याश आदमी है, वो हर रोज एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, तुम प्रोस्टिट्यूट बन उसके पास जा सकते हो। अब फ्रैंक सैमी को मारने वाला था पर उसे सैमी से लगाव था, इसलिए फ्रैंक उसे दूसरी सिटी में जाने के लिए बोलता है। अब फ्रैंक लड़कियों के कपड़े पहनकर एल्बर्ट के पास जाता है, पर एल्बर्ट को पहले से पता होता है कि वो फ्रैंक है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को बांधकर उसे एक कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो डॉक्टर आती है, वो देखती है कि फ्रैंक अभी भी नहीं सुधरा है, वो अभी भी लोगों को मार रहा है, इसलिए डॉक्टर उसका हाथ काटना चाहती है। वो एल्बर्ट को उसका हाथ काटने को बोलती है। एल्बर्ट फ्रैंक का हाथ काटने वाला होता है, तभी फ्रैंक उसे अपना शरीर दिखाकर लुभाती है और उसका ध्यान भटकते ही उन सभी को मार देती है और डॉक्टर को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। अब फ्रैंक डॉक्टर को पकड़ लेता है, वो उसे मारने वाला था, तभी उसे आइडिया आता है कि जैसे उसने मुझे मर्द से औरत बनाकर मेरी जिंदगी छीनी, मैं भी तुम्हारी सबसे खास चीज तुमसे छीन लूंगा। और फ्रैंक डॉक्टर को बेहोश करके उसके हाथ में अपना गन पकड़ाकर अपना सबूत मिटा देता है और चला जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की हत्या हुई है। और हम अगले सीन में उस डॉक्टर को पागल खाने में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने डॉक्टर से बदला लेने के लिए उसकी 10 में से 8 उंगलियां काट दी है, जिससे वो अब कभी सर्जरी नहीं कर पाएगी। इस तरह फ्रैंक अपना बदला लेता है और ये अमेजिंग मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।